सुधा, जिसकी 20 साल की उम्र में महेश नाम के लड़के के साथ शादी हो जाती है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। पैसा तो अच्छे मिलते, पर उसकी खराब आदतों की वजह से उन पैसों से पूरा महीना ना गुजार पाता। महेश रोज रात को शराब पी कर घर आता, जिससे सुधा बहुत ही परेशान रहती। सुधा महेश को शराब पीने के लिए मना करती, पर महेश उसकी बात ना सुनता, बस अपने नशे में डूबा रहता, जिससे परेशान होकर सुधा घर घर जाकर काम करने लगी। अब सुधा की शादी के 5 साल बीत गए और उसके 3 बच्चे हो गए, पर महेश में कोई बदलाव नहीं आता, बल्कि शराब के साथ ही साथ जुआ भी खेलने लगा। महेश जुआ खेलने की आदत से अपने पूरे महीने के पैसे हार जाता और अपने रोजाना के खर्च के लिए भी पैसे सुधा से लेता। बेचारी सुधा इतना पैसा कहाँ से लाती? उसके ऊपर 3 बच्चों के साथ उसकी बूढ़ी सास की जिम्मेदारी थी, जो उसके पास में रहती। जब सुधा घरों में काम करने जाती, तो उसके बच्चों की देखभाल उसकी सास करती। बूढ़ी होने की वजह से ज्यादा काम ना कर पाती, और जब सुधा काम करके घर आती तो घर के सारे काम करती। बूढ़ी सास को खाना और दवा देती। इतनी कठिनाइयों के साथ ही अपने पति से भी बहुत परेशान रहती। जब घर से निकलकर दूसरे घरों में काम करने के लिए जाती, तो उसके पति के बुरे दोस्तों की नजरें उस पर रहती, क्योंकि सुधा का रंग गोरा और सुधा देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी। इसलिए उनकी बुरी नजरें हमेशा सुधा पर रहती। अपने पति को उनके दोस्तों के बारे में बताती, पर महेश उसकी बातों पर ध्यान ना देता और उसको 4 गालियां सुना देता। सुधा चुपचाप उसकी गालियां सुन लेती। एक दिन महेश की शराब पीने की आदत से उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण वह अच्छे से उठ बैठ भी ना पाता। सुधा ने महेश को डॉक्टर को दिखाया। जांच होने पर पता चला कि महेश में कैंसर के लक्षण है, जो कि शराब पीने की खराब आदत की वजह से हुए, जिसके कारण उसके पास कोई ना आता। एक सुधा ही थी जो उसके सारे काम करती और उसका अच्छे से ध्यान रखती, जिससे महेश की तबीयत में जल्दी ही सुधार होने लगा और कुछ ही दिनों में महेश धंधों ठीक हो गया। अब महेश सारी बुरी आदतों को छोड़ देता है और अपनी गलतियों की माफी सुधा से मांगता और सुधा से वादा करता कि अब मैं कभी भी शराब और जुए को हाथ नहीं लगाएगा।